सभी ड्रीमर्स को आर एम शर्मा का नमस्कार। आज के इस इवनिंग सेशन में आपका हृदय की गहराइयों के साथ जोरदार तरीके से स्वागत है। GW के इस प्लेटफॉर्म पर आज के इस सेशन में हम बात करेंगे एटॉमी बिजनेस में ऑर्गेनिकल ऑथेंटिकल तरीके से फास्टली ग्रो कैसे करें। नए लोग, पुराने लोग, सभी लोग एक साथ कैसे आगे बढ़े, ये आज हमारे इस सेशन का विषय है। तो इस सेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें सबमिट करना पड़ेगा अपने आप। अब किसको सबमिट करना पड़ेगा? सबमिट करना पड़ेगा इस बिजनेस के लिए अपने आप, या जहां भी आप सफल होना चाहते हैं उस काम के लिए सबमिट करना पड़ेगा आप। सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा, ये मनन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि हमें जीवन में वास्तव में चाहिए क्या। जो चाहिए क्या वो इस बिजनेस से मिल सकता है, ये हमें पहले पहचानना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि जो वास्तव में जीवन में चाहिए वो ये एटॉमी बिजनेस आपको दे सकता है, ओके, यहां से मिलने की 100% नहीं 500% पॉसिबिलिटीज हैं, देन यू मस्ट सबमिट योर सेल्फ टू दिस बिजनेस। लेकिन एक्चुअली क्या है कि हम ट्रस्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, सोचते तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी कहीं ना कहीं हमारा जो बिलीफ लेवल है वो कहीं डगमगा रहा है, कहीं हमारा ट्रस्ट है वो कहीं डगमगा रहा है। इसीलिए हमारी प्रायोरिटी इस बिजनेस में ना होके दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाती है। मेन प्रॉब्लम ये है, जहां आपकी इस बिजनेस में कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है, कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है, वहीं से ये बिजनेस आपका डिस्टर्ब होने लगता है। इस बिजनेस में वही जीतेगा लास्ट टाइम तक, ऐसा नहीं है। कोशिश तो यहां पर लाखों लोग करते हैं, करते चले आ रहे हैं, करते रहेंगे, क्योंकि कोशिश तो हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी काम के प्रति कर ही रहा है। लेकिन यहां पर लास्ट में जीत किसकी हासिल होगी, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि किसी व्यक्ति ने रोजाना लगातार इस बिजनेस के लिए काम किया या नहीं किया। तो उसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी। लगातार एक भी दिन गैप नहीं होना है। हर दिन एटॉमी के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम निकाल के काम करना। अगर जहां आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है, वहीं से ये बिजनेस आपका ब्रेक होने लगे। लोग सोचते हैं 4 दिन में क्या फर्क पड़ रहा है। अगर आपके 4 सेकंड हार्ट बीट रुक जाए तो सोच के देखिए कि क्या फर्क पड़ेगा आपके जीवन में। आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि अगर आधा मिनट भी आपकी हार्ट बीट रुक जाए तो क्या आप जिंदा रहेंगे? आपको 1 मिनट की वैल्यू समझ में आ जाएगी, आधा मिनट की वैल्यू समझ में आ जाएगी कि हार्ट बीट रुकने से हमारा इतना लंबा जीवन सेकंडों में समाप्त हो सकता है। तो आपके अगर 4 दिन इस बिजनेस में काम नहीं करेंगे तो ये आपका पिछले 4 साल का बनाया हुआ बिजनेस भी आपका खत्म हो सकता है। आप सोचते हैं कि 4 दिन में क्या होगा, 15 दिन में क्या होगा, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि आप इस शरीर को रोजाना खाना दे रहे हैं, रोजाना पानी दे रहे हैं, रोजाना विचार दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, लेकिन मात्र आधा मिनट हार्ट बीट रुकने से आपका इतना मजबूत जीवन खत्म हो सकता है। तो ये बिजनेस तो बहुत छोटी बात है उसके कंपैरिजन। ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। इसीलिए जीवन में अगर आपको ऊंचाइयों की उड़ान भरनी है तो कंटिन्यूटी बहुत बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत बहुत जरूरी है, एफर्ट बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपका ब्लड जो फ्लो है बॉडी में हो रहा है, अब वो किसके थ्रू हो रहा है?
वो हार्ट के थ्रू तो हो रहा है ना, पंपिंग के थ्रू। जब वो पंप करता है, उस पंपिंग से पूरे बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट होता है, वैसे ही आपकी एक्टिविटी, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी टीम के अंदर एक ब्लड सर्कुलेशन का काम। आपका बिजनेस क्या है? आपकी टीम। आपका बिजनेस क्या है? आपके लोग। और उस टीम के आप हैं एक हर्ट। जैसे आपकी बॉडी का एक हर्ट है, वैसे ही अपनी टीम के आप एक दिल है, आप एक हर्ट है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि हम अपने आप को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते कि एक्चुअली हु एम आई, मैं कौन हूं। अपनी एक हम जगह निश्चित नहीं कर पाते, अपनी एक पोजीशन नहीं बना पाते कि आखिरकार मेरी टीम में मेरा क्या रोल है। मैं यहां पर देख रहा हूं कि लोग अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे कि आखिरकार मैंने ये टीम बनाई है, मैंने लोगों को ज्वाइन कराया है, मैं इस बिजनेस में लेके आया हूं, अब मेरा रोल क्या है यहां पर। वो कहते हैं वो देख लेगा अपने आप, वो कर लेगा अपने आप, ये तो उसको सोचना चाहिए, ये तो उसको सोचना चाहिए। अगर हम ये थोड़ा सा 1 मिनट के लिए एज्यूम करके चलें कि अगर ये हट ये सोचे कि थोड़ी देर में आराम कर लेता हूं, अब ब्लड चाहिए तो उस ऑर्गन को सोचना चाहिए उसको कहां से लेना है। ये तो किडनी को सोचना चाहिए ब्लड कहां से लेना है। ये तो ब्रेन को सोचना चाहिए कि ब्लड कहां से लेना है। मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूं। लेकिन जब से आप इस धरती पर आए, या ये कह सकते हैं कि जब से आप गर्भ में आए और जिस दिन आपकी धड़कन चालू हुई, उस दिन के बाद हर्ट ने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये तो नाक को सोचना है, आंख को सोचना है, कान को सोचना है, बाल को सोचना है, दिल को, सॉरी, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन को सोचना है कि उसको कहां से चाहिए, मेरा क्या रोल है यहाँ पर। दिल ने, आपका जो हार्ट है, उसने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा। वो लगातार पंपिंग करता रहा, धड़कता रहा, धड़कता रहा, धड़कता रहा, जब तक धड़कता रहेगा जब तक आपका जीवन। और जिस दिन धड़कना बंद कर देगा उसी दिन आपके जीवन की समाप्ति हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है, इस बिजनेस को जिंदा रखना है, तो आपको हर सेकंड इस बिजनेस के लिए धड़कना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी टीम के दिल हैं, आप अपनी टीम के हार्ट हैं। अब यहां बहुत सारे लोग आ तो जाते हैं कि भाई हम भी टीम बनाएंगे, हम भी टीम बनाएंगे, हम भी नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, हम भी एटॉमी बिजनेस करेंगे, हम भी यहां से पैसा कमाएंगे, हम भी गाड़ी लेंगे, घोड़े लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दूसरों के जीवन में परिवर्तन करेंगे। लेकिन हमारा जो हर्ट, जो हमारा जो रोल है, वो हर्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता है। आपकी टीम आपके साथ तभी जिंदा रहेगी जब आप एज ए हर्ट काम करेंगे, जिसमें आपका बहुत बड़ा कोई लॉजिक नहीं होना चाहिए। ये करेगा तो मैं ये करूंगा, ये करेगा तो ये करूंगा, ये जाएगा तो मैं जाऊंगा, ये जाएगी तो मैं जाऊंगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो फिर आप एटॉमी बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता कभी अर्जित नहीं कर सकते। ये वर्कशॉप में जाएगा तो मैं जाऊंगा, अदरवाइज नहीं जाऊंगा। ये मीटिंग में जाएगा तो मैं जाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगा। ये प्लान दिखाने के लिए जाएगा तो मैं जाऊंगा, अदरवाइज नहीं जाऊंगा। अगर हम एक दूसरे से कंपैरिजन करके अगर हम इस बिजनेस में सफल होने की कोशिश करेंगे, तो आप रियली ये मानिए कि इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता कभी अर्जित नहीं करेंगे। क्योंकि दिल कभी ये नहीं सोचता है, हार्ट कभी ये नहीं सोचता है कि ये ऑर्गन ये काम करेगा तो मैं ये करूंगा। वो अपना काम करता है उसी तरह से, इधर उधर बिना ज्यादा देखभाल किए हुए। सबसे पहले हमें अपने काम को लगातार करना सीखना पड़ेगा। एम आई राइट? क्या मैं सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं तो आप यस करके मेरा समर्थन कर सकते हैं।
हम दूसरों की प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हम कभी भी रुक सकते हैं। अगर हम बाहरी चीजों से प्रेरित होकर इस बिजनेस को कर रहे हैं तो इसका मतलब इस बिजनेस में कभी भी हम आउट हो सकते हैं, कभी भी गिव अप हो सकते हैं। क्योंकि आपको जो प्रभावित कर रही है वो एक्सटर्नल चीजें कर रही हैं, और एक्सटर्नल चीजों का प्रभाव एक स्थायी नहीं हो सकता, कभी भी परमानेंट नहीं आपको इफेक्टिव कर सकती कोई एक्सटर्नल चीज। अब जैसे मान लीजिए किसी की आपने 1 करोड़ की गाड़ी देख ली, अब वो 1-2 मिनट ध्यान में रहेगी, तब तक तो आप बहुत एक्साइटेड रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे उसकी तरफ से ध्यान आपका जो है हट जाएगा, गाड़ी का खुमार खत्म हो जाएगा। किसी का आपने 1 लाख रुपए का सूट देख लिया, 2 मिनट के अंदर आपके दिमाग में उबाल आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेमोरी खत्म हो जाएगी, आपका एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा। किसी का आपने चेक देख लिया आपने कि भाई इसने तो इस एटॉमी बिजनेस से 1 करोड़ रुपए कमा लिए, अब मेरे को भी कमाना चाहिए। 1 करोड़ का चेक दिमाग में आपका रहेगा तो इस बिजनेस में आपको बड़ी उथल पुथल दिखाई देगी, इसमें बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो दिमाग से 1 करोड़ का चेक धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, आपका एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा। आप रियली में अगर वास्तव में बहुत ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं इस बिजनेस में, तो वो जो एक्साइटमेंट है वो बाहर से नहीं आपके अंदर से आना चाहिए। जिस दिन एक्साइटमेंट आपके अंदर से आ गया, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी विपरीत परिस्थिति आपके कदमों को इसमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। ये मेरे अपने सेल्फ के एक्सपीरियंसेस। क्योंकि जो इंटरनल है ना आपके सोल के अंदर, वही सर्वशक्तिमान है। आपके आत्मा में क्या अवस्था है, वही सर्वशक्तिमान है। उससे बड़ी शक्ति इस दुनिया में किसी भी चीज में नहीं है, क्योंकि आपके अंदर बसता है ईश्वर का अंश। और वो आपके अंदर जो ईश्वर का अंश बसता है वो क्या सोचता है, जब तक वो नहीं जगा है, वो एक्टिवेट नहीं हुआ है, तब तक आप थपेड़े खाते रहेंगे, तब तक आप धक्के खाते रहेंगे, तब तक आप कभी गिरेंगे कभी उठेंगे, कभी गिरेंगे कभी उठेंगे, कभी रोएंगे कभी चिल्लाएंगे कभी हंसेंगे, क्योंकि वो चीजें आपकी बाहर से आपको प्रभावित कर रही है। किसी ने आई लव यू कह दिया तो आप दम एकदम फूल के एकदम एक्साइटेड हो गए कि मेरे को तो आई लव यू कह दिया। किसी ने गाली दे दी तो एकदम आप जो है गुस्से से तिलमिला उठे, ठीक है ना, मरने मारने के लिए तैयार हो गए। ये क्या है कि हमको एक्सटर्नल चीजें प्रभावित कर रही है। तो एक्सटर्नल चीजें प्रभावित करती रहेंगी तो हम हमेशा डाइवर्ट होते रहेंगे, कभी इधर भागेंगे कभी उधर भागेंगे, कभी ये चैलेंज आएगा कभी वो चैलेंज आएगा। ओके। लेकिन मैंने जिस दिन से ये बिजनेस किया है, कसम खा के स्टार्ट किया है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही चलते फिरते कर दिया, कसम खा के स्टार्ट किया है। उस दिन के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कोई चैलेंज आके खड़ा हुआ हो, कि आज मैं उसको प्लान दिखाने नहीं जा पा रहा हूँ, उसकी मीटिंग लेने नहीं जा पा रहा हूँ, या मैं वर्कशॉप में नहीं जा पा रहा हूँ, या मैं सेमिनार में नहीं जा पा रहा हूँ, या मेरे को बुखार आ गया है, या मेरा कोई गेस्ट आ गया है, या मेरे को ये प्रॉब्लम है, या आज मेरे पास पैसा नहीं है। देयर इज नो एनी चैलेंज इन माई लाइफ। अभी इसके ऊपर एक गॉड ग्रेस है, क्या है आई डोंट नो। मतलब मैंने जो अपने जुबान से कमिट कर दिया वो हमेशा पूरा किया है। इस बात के लिए मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मतलब कभी भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं ऐसा क्रिएट किया ईश्वर ने कि मेरे को अपना बैकफुट आना पड़े, मतलब उन्हीं पैरों से मुझे पीछे आना पड़े। तो ये क्या है, ये एक पावर है। ओके। ये ही ईश्वर की कृपा है।
कि जो आप सोच रहे हैं उसके लिए सारी स्थिति परिस्थिति ईश्वर आपके लिए अनुकूल कर देता है। लेकिन ये कब होता है, कैसे होता है? आप कहते हो हमारे साथ तो ऐसा होता नहीं, हम तो कुछ करते हैं तो कोई ना कोई समस्या आके खड़ी हो जाती है, कुछ ना कुछ चैलेंज आके खड़ा होता है। क्योंकि आपने अपने काम में ईश्वर को नहीं ढूंढा है। आपके काम में ही ईश्वर है। जिस दिन अपने काम में अपने ईश्वर को ढूंढ लोगे, फिर कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रियली बात तो है। क्योंकि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। और इस समय हमारा सबसे बड़ा जो वर्क है वो है हाउ टू गेट सक्सेस इन एटॉमिक बिजनेस। यही हमारा कर्म है। अगर कोई व्यक्ति इसको कर्म मानेगा, वही एटॉमिक बिजनेस में अपना झंडा लहराएगा। अब बहुत सारे लोगों को तो बात थोड़ा सा टेढ़ी लग रही होगी। यही सत्य है। यही सत्य है। जब तक हम किसी काम को कसम खा के स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक रोजाना उसमें कुछ न कुछ नई चुनौतियां आती ही रहेंगी। जिस दिन आपने कसम खा ली, उसी ईश्वर को हाथ में पकड़ लिया, चाहे आप कृष्ण को मानते हैं, चाहे आप राम को मानते हैं, चाहे आप गंगा को मानते हैं, हनुमान को मानते हैं, किसी को मानते हैं, जिस दिन आपने कसम खा ली, उसी दिन ईश्वर आपके काम में आपका साथ देना स्टार्ट कर देगा। फिर आपके पास कोई चैलेंज नहीं रहेगा, ना आपको फीवर आएगा, ना आपको दर्द होगा, कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि अब ईश्वर ये समझ गया कि अब ये पूर्ण रूप से समर्पित है मेरे साथ अपने काम के लिए। इसे कहते हैं समर्पण, इसे कहते हैं सबमिशन, इसे कहते हैं ट्रस्ट। तब बात बनती है जीवन में। अदरवाइज किसी के स्टेटस देख रहे हैं, किसी की स्टोरी देख रहे हैं, कोई कहीं घूमने के लिए जा रहा है, कोई कहीं घूमने के लिए जा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, हम मन में पड़े पड़े घर में दुखी हो रहे हैं। अरे इनकी जिंदगी देखो कितना बढ़िया है। हम अपने आप को कोस रहे हैं। अगर यही टाइम अगर हम अपने जीवन को बिल्ड करने में लगाएं, अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगाएं, तो फिर हमें किसी की स्टोरी और स्टेटस देखने के लिए समय ही नहीं मिलेगा। लोग आपको टीवी में, आपको स्टेटस पे, आपको स्टोरी में देखने के लिए तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। अब आप टीवी में देखना चाहते हो, आप स्टोरी में देखना चाहते हो, आप स्टेटस में देखना चाहते हो, आप यूट्यूब में देखना चाहते हो कि नहीं? आप अपनी फॉलोइंग बढ़ाना चाहते हो कि आप फॉलोअर बनना चाहते हो? डिपेंड ऑन यू। आप लोगों को सुने या लोग आपको सुने, डिपेंड ऑन यू। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ? लेकिन इसके लिए एक चीज करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का मतलब तो सभी समझते हैं ना। जितना जिसका बड़ा सेक्रीफाइस, उसकी उतनी बड़ी सफलता। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि लोग दोनों हाथ में लड्डू लेके घूमना चाहते हैं। एक लड्डू हाथ में रखना है जिसका नाम है एटॉमी। जिस व्यक्ति की फर्स्ट प्रायोरिटी एटॉमी है, उसकी सफलता 100% है। जिसकी प्रायोरिटी सेकंड है एटॉमी, उसकी जो पॉसिबिलिटी है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, वो 80% है। जिसकी थर्ड प्रायोरिटी है, उसकी 50% है। और चौथे वाले को तो कम मिलेगी, ये अनसर्टेन है, मिलेगी नहीं मिलेगी। तो एटलीस्ट अगर आपको एटॉमी बिजनेस में सफल होना है,
तो आपको फर्स्ट या सेकंड प्रायोरिटी आपको एटॉमी की रखनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आप लाख रुपए अपने काम से कमा रहे हैं आज की डेट में, तो पहली प्रायोरिटी आप अपने काम को दीजिए, सेकंड प्रायोरिटी आप एटॉमी को रखिए। आपकी निश्चित सफलता एटॉमी में है। अगर आप 50,000 रुपए महीने एटॉमी से कमा रहे हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप तुरंत एटॉमी को देना चालू कर दी, क्योंकि 50,000 से 1 लाख पहुंचने में आपको 6 महीने नहीं लगेंगे अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी एटॉमी हो जाएगी। थर्ड प्रायोरिटी में 50-50% चांसेस। अगर फोर्थ प्रायोरिटी आएगी तो कब क्या होगा ये ईश्वर मालिक। तो कितने लोग यहां पर फर्स्ट प्रायोरिटी एटॉमी को देने के लिए तैयार हैं? जरा कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आप लिख के दीजिए। कुछ तो मालूम पड़ेगा कितने लोग फर्स्ट प्रायोरिटी में आने के लिए तैयार हैं एटॉमी बिजनेस के लिए, जिससे आप सुनिश्चित कर लीजिए कि आपकी सफलता 100% एटॉमी में है, जिनकी प्रायोरिटी फर्स्ट है। अब जिन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी एटॉमी के लिखा है तो कल मीटिंग में भी आ जाए। सक्सेस एकेडमी है 23 तारीख को गुड़गांव में, तो वो वहां भी आ जाए। ये भी प्रायोरिटी में आता है। केवल लिखने से प्रायोरिटी नहीं होती है कि भाई लिख दिया आपने प्रायोरिटी हो गई। हमने कहा था सेक्रीफाइस। जिस दिन टिकट आई थी सक्सेस एकेडमी की, उसके अगले 5 मिनट के अंदर मेरी टिकट बुक हुई। मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं 20 दिन में कहीं बाहर रहूंगा, घर पे रहूंगा, बीमार रहूंगा, सही रहूंगा। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता था। लेकिन मुझे मालूम था कि मैं 23 तारीख को सक्सेस एकेडमी अटेंड कर रहा हूं। ये मेरे दिमाग में विश्वास था, इसीलिए तो मैंने उस टिकट को अगले 5 मिनट में खरीद लिया, बुक कर लिया। देखिए, आज मैं बहुत अच्छी तरह से हूं और मैं 100% आई बिलीव आई विल अटेंड सक्सेस एकेडमी टुमारो। अब ये क्या है? यही तो विश्वास है, यही तो ईश्वर है। अपने ऊपर 100% विश्वास होना ही ईश्वर है, वही गॉड है। जिस व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि वो जीवन में कुछ भी कर सकता है जो वो चाहता है, तो इसका मतलब उसका ईश्वर कमजोर है उसके साथ। समझिए बात को। उस व्यक्ति का ईश्वर कमजोर है उसके साथ जिसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। उसे यही नहीं मालूम है कि मैं कहीं ये काम कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, जा पाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा, सफल हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा। इसका मतलब ईश्वर उसके साथ कमजोर है। ईश्वर का दूसरा नाम है आपका आत्मविश्वास, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन। जैसे हम उस दिन गए थे लक्सर, हमारे पत्रकार साहब हाथ देख रहे थे। ओके ममता जी के यहाँ बैठे बैठे, तो देखिए हाथ दिखाने की या अपने बारे में पूछने की रियली में उन्हीं लोगों को जरूरत पड़ती है जिनका अपने ऊपर विश्वास का। हमेशा ध्यान रखिए, उन्हीं लोगों को अपना हाथ दिखाने के लिए जरूरत पड़ती है जिन व्यक्ति का अपने ऊपर विश्वास कम है। जिनको अपने ऊपर विश्वास है उन्हें किसी भी पंडित, किसी भी पुरोहित, किसी भी हाथ देखने वाले की, किसी भी तांत्रिक की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। एम आई राइट? जिसकी विलिंग पावर हाई लेवल पर है उसको दुनिया की कोई भी
बुरी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी उसको प्रभावित नहीं कर सकती। न उसके पास कोई भूत आता है, न उसके पास कोई पिशाच आता है, न उसके पास कुछ आता है, कुछ नहीं आएगा। न उसके पास के लिए कोई टोटका काम करता है, टमना काम करता है, क्योंकि आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, आपकी हाई लेवल है, कोई चीज उसको प्रभावित नहीं करती। और उस एनर्जी का नाम है आत्मविश्वास। क्या आप आत्मविश्वास से भरपूर हैं? अपने ऊपर विश्वास है कि आई विल विन, आई कैन ब्रेक ऑल बाउंड्रीज। जितनी भी बाउंड्रीज हैं, क्या मैं उनको ब्रेक कर सकता हूं? अब इसको कोई दूसरा बताएगा क्या आके? कौन बताएगा अपने आप को? अपने आप की क्षमता अपने हाथ में है। इसीलिए आपने अगर एटॉमी बिजनेस किया है ज्वाइन, इसमें सफल होना या न होना सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथ में है, और वो है आप। क्योंकि जिसको जरूरत होती है, जिसको भूख लग रही हो, वो अपना खाना तलाश लेता है। जिसको प्यास लग रही हो, वो दुनिया के जंगलों में जाके भी पानी तलाश लेता है। आपको प्यास लग रही है, घर में नहीं है पानी, तो कहां जाएंगे आप? बाहर जाएंगे। बाहर भी नहीं मिल रहा है तो कहां जाएंगे? नदियां, नाले, कुआं, जहां भी आपको पानी मिलेगा, आप हर हालत में जब तक प्रयास करेंगे जब तक आपको पानी नहीं मिल जाता। क्या उतनी प्यास आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए है या नहीं है? या किसी के पीछे किसी का झंडा उठाने में आपको मजा आ रहा है? क्या आपका अपना कभी फ्लैग तैयार हो पाएगा? क्या अपना कभी आपका ब्रांड तैयार हो पाएगा? क्या आपका अपना झंडा होगा? क्या आपका अपना एक नारा होगा? क्या आपका अपना एक स्लोगन होगा? क्या आपकी अपनी एक आइडेंटिटी होगी? ये क्वेश्चन आपसे कौन करेगा? क्या आपके लिए लोग तालियां बजाएंगे? ये क्वेश्चन आपसे कौन करेगा? ये क्वेश्चन आपका अपना खुद का है, अपने लिए, जिसे आप कभी सोचते नहीं है, करते नहीं। आप दूसरों के लिए टाइम दे रहे हैं, दूसरों के लिए पीछे भग रहे हैं, भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं, दूसरों को इलेक्शन में जिताने के लिए दिनों रात कर रहे हैं। आपके जीवन का इलेक्शन कब होने वाला है? अब लोग आएंगे, 3 3 महीने बर्बाद कर देंगे, 2 2 महीने बर्बाद कर देंगे, इलेक्शन में पीछे भगते रहेंगे, पर्चे बांटते रहेंगे। कब तक बांटते रहेंगे पर्चे? तुम्हारे पर्चे कौन बांटेगा? कभी सोचा है? इसीलिए भारत के अंदर बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, बहुत ज्यादा गरीबी है, बहुत ज्यादा लोग पीड़ित हैं, कि लोग अपने लिए न सोच के एक भीड़ का हिस्सा बन के जीने में अपने टाइम को लगा देते हैं। अगर यही टाइम अपने आप को दें, अपने बिजनेस को दें, अपनी टीम को दें, अपने ग्रोथ के लिए, आपका अपना फ्लैग, अपना एजेंडा, अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी, इसके लिए अगर आप काम करें, तब आप कहलाएंगे एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योर। उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर। तो आर यू रेडी गाइस? क्या आप एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तैयार हैं? अगर आप एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तैयार हैं, तो मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया और आप सभी एक साथ चिल्लाएं कि यस आई एम रेडी टू बिकम ए ग्लोबल एंटरप्रेन्योर। Yes, I am. Always. Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. I am ready. Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो ये सेशन आपको आज Yes, कैसा I am. लगा? बहुत ही अच्छा लगा। जबरदस्त। बढ़िया। बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया लगा सर, बहुत बढ़िया, नॉलेजेबल, फुल रहा, फुल चार्ज। थैंक यू सो मच गाइस। RM शर्मा को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही सेशन के साथ बने रहिए। अपना प्यार, अपना दुलार, अपना आशीर्वाद, ओके, अपना साथ हमेशा बनाए रखिए। और कल तो इस सेशन को नहीं ले पाएंगे, लेकिन
अब हम इस सेशन को ऑर्गेनाइज करेंगे आफ्टर होली। ओके, तब तक मेरी तरफ से आप सभी को होली त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगली होली ऐसी आए कि जहां आपके नाम का गुलाल पूरी दुनिया में फैले, आपके नाम की सुगंध हमेशा पूरी दुनिया में बिखेरी जाए और आपके नाम के गुलाल में अनगिनत लोग अपने आप को रंगीन कर लें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you, sir. Happy Holi to everyone. हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।